अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। होप सो कि सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे, ठंडे ठंडे गुजरे होंगे। मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा जी, देखिए हम अपने काम की तरफ वापस आते हैं। मैं एंड वेलकम टू माय चैनल दी लर्न इंग्लिश ग्रामर होम अकेडमी। हाँ जी, हम टाइप्स पढ़ रहे थे। पिछली बार मैंने मेरी वीडियोस में जो मैंने टाइप्स की थी वो नाउन की टाइप्स थी, और आज मैं जो आपको करवाना चाह रही हूँ वो हमारी हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमारे पास कितनी हैं? टोटल हमारे पास 8 हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ गया। अच्छा, अब हमने पर्सनल प्रोनाउन को देखा। इसम ज़मीर आई एम, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल से ही पता चल रहा है कि आप इंसानी अपने ज़मीर के बारे में बात कर रहा है, कि खुद के बारे में जो हमारा पर्सनल मामला है उसको मतलब कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूँगी, आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पे आई एम, मैं एक लड़की हूँ, तो पर्सनल बात की जा रही है, अपने बारे में, अपने ज़मीर के बारे में बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माकूसी ज़मीर, यानी कि ये भी अपनी ही ज़मीर के बारे में बताइए, गहराई में जाकर अपने बारे में बिल्कुल अपने आप को माकूस कर दिया जाता है, ज़मीर को उसमें बात की जाती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। दे रेफर्स बैक टू अ पर्सन और थिंग्स। ये किसको रेफर्स करते हैं? किसके बैक को? पर्सन या फिर किसी चीज़ का। जिस तरह से हम कहते हैं बिहेव योर सेल्फ, हम अक्सर कहते हैं बिहेव योर सेल्फ, कि अपने आप को संभालो। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हम मतलब कि योर सेल्फ उसको माकूस कर दिया है, उसके ज़मीर को, अगले बंदे के ज़मीर को। तो यहाँ पे हम उसके ही बारे में बात कर रहे हैं कि अपने हद में रहो। बिहेव योर सेल्फ यहाँ पे कि अपनी हद में रहो, या फिर अपने खुद को संभालो। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होगा? हालत इज़ाफ़ी मलकियत होती है पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि किसी चीज़ की मलकियत होना, अपनी आप की मलकियत, किसी की और की मलकियत। जिस तरह से आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट ऑनरशिप। द इंग्लिश पोजेसिव प्रोनाउंस आर कौन कौन से हैं? माइन, आवर्स, योर्स, हर, हिज, देयर एंड हुज। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट ऑनरशिप्स। ठीक है, ऑनरशिप्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है? मलकियत, यानी कि खुद की मलकियत। जिस तरह कहते हैं दिस पेन इज माइन, कि ये पेन मेरा है। तो इसमें पेन की मलकियत को शो किया जा रहा है कि ये पेन मेरा है, यानी कि किसी और का नहीं है, मेरा ही है। ज़ाती, अपनी ज़ात, अपनी मलकियत, उसमें पेन पे अपनी मलकियत को ज़ाहिर किया जा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा, इनडेफिनेट गैर मायना ज़मीर होता है ये। अब ये कैसे होता है? वी यूज़ इनडेफिनेट प्रोनाउंस टू रेफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। अच्छा, अब हम किसी भी बात के लिए मतलब कि कोई एग्जैक्टली कोई लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि कोई हम एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि एनी पर्सन, जिस तरह हम कहते हैं, तो एनी पर्सन में कोई भी आदमी आ सकता है, किसी का एग्जैक्ट नेम नहीं बताया जा रहा, या फिर कोई भी हम उसके बारे में, शख्सियत के बारे में कोई भी पहचान नहीं करवा रहे, यानी कि कोई भी हो सकता है। ऑल, जिस तरह ऑल पर्सनस में, ऑल पर्सन में कोई भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकती हैं या फिर बॉयज़ हो सकते हैं। तो ये सारा
क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है कि जिसको हम क्या करते हैं, पीपल्स रेफर टू पीपल्स और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट, कि वो कितनी हैं और कौन है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ईच, एनी, ऑल, सम। अब सम है कुछ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसकी एग्जाम्पल शो करती हूँ, सम बॉडी आर हेयर। अच्छा, सम बॉडी आर हेयर्स। अब कोई यहाँ पे या फिर सम बॉडी, कुछ भी कोई भी यहाँ पे हैं, ठीक है, सम बॉडीज आर हेयर, सम बॉडीज आर हेयर, तो यहाँ पे कोई भी मतलब कि यहाँ पे मौजूद हो सकता है, यहाँ पे कोई भी शख्स हो सकता है, गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकती है, किसी की भी हम यहाँ पे पहचान नहीं करवा रहे। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन की यही है कि हम उसको ये नहीं बता सकते कि वो कौन है, कितने हैं, क्या हैं, लेकिन हम उस ऑल ओवरऑल हम बात करते हैं इसमें। देखिए, द मोस्ट कॉमन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर एन अदर, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईथर, नीथर, एवरीबॉडी, लेस, लिटिल, मच, नोबॉडी, अदर, समबॉडी, समवन, समथिंग, आर, यू। ठीक है, अब ये सारी एग्जांपल्स कॉमन है, सिंगुलर हैं। ठीक है, सिंगुलर्स भी होती हैं, प्लूरल्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं, सिंगुलर्स में भी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम कहें कि एनीवन कोई एक, एनीवन कोई एक, या फिर एनीथिंग कोई चीज़, इस तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस की डेफिनेशन भी होप सो आपको समझ आ चुकी होगी और इसकी एग्जांपल्स भी। अच्छा, आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इशारा करना, किसी की तरफ इशारा करना, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज़ पेन, ये एक पेन है, तो ये दिस इसमें जो यूज़ हो रहा है ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू स्टैंड इन फॉर अ नाउन, दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग और समवन स्पेसिफिक। ठीक है, कि किसी को पॉइंट आउट करना, किसी के बारे में पॉइंट आउट करना। जो फॉर एग्जांपल जिस तरह से कहा जाता है कि मैंने अभी एग्जांपल लिखी, दिस इज़ आ पेन, ये एक पेन है, तो दिस यहाँ पे जो आया, तो दिस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यानी कि हम इशारा कर रहे हैं पेन की तरफ कि दिस ये है, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे करीब पड़ा है। अगर हम दैट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो दैट से हमें पता चलेगा कि ये चीज़ हमारे पास दूर है, तो दैट इज़ अ पेन, वो एक पेन है। जिसका मतलब ये, दैट का मतलब वो, तो हम ये इस चीज़ से ये ज़ाहिर करेंगे कि कौन सी चीज़ ये हमारी, ये पेन, अगर हम मैंने दिस इज़ अ पेन कहा है तो ये पेन है, ये एक पेन है, पेन की तरफ इशारा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है कि ये पेन मेरे करीब पड़ा है, यानी कि नज़दीक है। अगर मैं दैट का वर्ड यूज़ करती हूँ, दैट इज़ अ पेन, तो इसका मतलब है कि वो एक पेन है, तो पेन की तरफ इशारा तो पेन की तरफ ही है, लेकिन दैट का वर्ड जब यूज़ हुआ तो इसका मतलब है कि वो पेन मुझसे थोड़ा सा फासले पर पड़ा होगा, तो मैं कहूँगी वो एक पेन है, दैट इज़ अ पेन। तो ये सारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अच्छा, आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव आपको पता है रिलेटिव क्या होता है, रिश्तेदारी कहा जाता है, तो इसको रिश्तेदारी कहते हैं, आप रिलेटिव्स कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ये हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, ये वो, तो ये उसी में ही आ जाता है। फॉर इसकी एग्जाम्पल वो देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अ relative pronoun is a pronoun used to introduce a relative clause, a clause that gives further information about the preceding noun or noun phrases। ठीक है, अब relative pronoun, relatives pronoun में क्या होता है कि एक पहले जुमले को दूसरे जुमले के साथ जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, relative pronoun, यानी कि रिश्तेदारी, आपस में रिश्तेदारी बनाना। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन किससे और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, पिछले जुमले की हमें क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रहा होता है अगला जुमला, और उन दोनों को जो मिला रहा होता है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जिस तरह विच, दैट, हु एंड whom। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ अली इज आ, क्या लिखते हैं, डॉक्टर हु ट्रीट वेरी लाइटली। ठीक है, अब मैंने अगर ये लिखा है, अब मैंने लिखा है अली इज़ अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है,
हु ट्रीट वेरी पोलाइटली, जो बहुत ही पोलाइटली चेक करता है, ट्रीट करता है, ठीक है, ट्रीट करता है या फिर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक भी लिख सकते हैं, हु चेक वेरी पोलाइटली, ठीक है, तो वो बहुत ही पोलाइटली हमें जो चेक करता है वो क्या कहलाता है, अली। यहाँ पे जो वर्ड हु है, हु हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिलेटिव है, यानी कि ये को आपस में मिला रहा है, इसके बारे में अली इज़ अ डॉक्टर, कि अली एक डॉक्टर, इस जुमले को बहुत ही मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसने बढ़ा दी है। और जिस तरह से विच है, अब विच इस तरह से है, दैट है, विच है, अब जिस तरह से हम लिख सकते हैं द फिशर बॉय सो सैड विच ही स्टे विद फिशरमैन। द फिशर बॉय सो सैड, कि फिशर बॉय जो है वो बहुत ही सैड है, विच ही स्टे विद फिशरमैन, जो कि फिशरमैन के पास रहता है, ठीक है, वो बहुत ही परेशान है जो कि फिशरमैन के पास रहता है, फिशर लड़का बहुत ही सैड है जो फिशरमैन के पास रहता है। विच, यहाँ पे जो वर्ड अब विच आया तो वो क्या है, हमारे पास रिलेटिव है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कर दूँ कि जो दैट का वर्ड है वो बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और विच जो है वो इंसानों शख्सियत के लिए और जानदार चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और वो भी जानदार चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और दैट जो होगा वो हम बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने कितने इसको 1 2 3 4 5 6 हमने इसको एक्सप्लेन कर लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, इनको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना आपस में, या फिर इनको क्या करना कि कलेक्ट कर देना, किसी एक जगह पे कलेक्ट करना, किसी दूसरी जगह पे उनकी ग्रुपिंग कर देना, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे कि when the pronoun is used in a way to refer to or acknowledge more than one thing or a person, although not collectively but individually, is called distributive pronoun, is called distributive प्रोनाउन। अच्छा, अब ये क्या है कि एक ऐसा, मतलब कि ये प्रोनाउन है, ऐसा ज़मीर है जिसमें एक ग्रुपिंग, कलेक्टिवली तो होता है, ग्रुप तो होता है, लेकिन अगरचे ये क्या है, कलेक्ट तो होते हैं, कलेक्टली तो कलेक्ट तो नहीं होते, अगरचे ये इकट्ठे तो नहीं होते, लेकिन इंडिविजुअली ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे कि अब अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूट का अब जिस तरह से मायने है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट देना, ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांट दो। तो इन चीज़ों को जब बांटना, अलग अलग ऐसे कर देना, अलग अलग चीज़ों की ग्रुपिंग कर देना या कुछ इस तरह से कर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन ये कलेक्टिवली नहीं होता, बट इंडिविजुअली ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिखी हुई है, एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रंच। अब सब ने, एवरीवन, हर एक ने क्या किया कि ब्रंच को फिनिश किया, तो यहाँ पे हर एक जो हमारे पास, हर एक ने क्या किया, ब्रंच को फिनिश किया, तो यहाँ पे हर एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल दे रहा है। एवरीवन मस्ट, के हर एक ने क्या किया, फिनिश ब्रंच किया, जो एवरीवन जो यहाँ पे है एग्जाम्पल, वो हमारे पास क्या, किसकी एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की है, कि हर एक तो आ रहा है, अब हर एक यानी कि पर्सन को शो किया जा रहा है यहाँ पे, और हर एक को गिना जा रहा है, लेकिन एक ग्रुपिंग में नहीं किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटा जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट हमारे पास यहाँ पे रह गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, द वर्ड्स, ये देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और क्या है, द वर्ड्स विच यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। वो वर्ड्स जो हम क्वेश्चन के लिए बोले जाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि सवाल करना,
सवालिया, ठीक है, ज़मीर इसको कहेंगे। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स में, फॉर एग्जांपल अब कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? व्हाट, हु, विच, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। हाउ, whom, एक्सेट्रा, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, यानी कि सवालिया जुमले हैं और सवालिया वर्ड्स हैं जो हम किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हु इज़ कमिंग द हॉस्टल, कौन हॉस्टल में आया है? कौन हॉस्टल में आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन हु का वर्ड यूज़ हुआ है, फर्स्ट पे वर्ड हु आ रहा है, तो हु इट्स मीन के यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम जब हमने लिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि उनका नेम पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हु इज़ कमिंग द हॉस्टल, हु और व्हाट यहाँ पे दोनों क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और इंटरोगेटिव क्या शो करते हैं? हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी से क्वेश्चनिंग करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जो भी वर्ड्स वो क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर ज़रूर मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती होंगी और मेरी समझ सबको बहुत अच्छे से आती होगी। कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर कोई मेरी मिस्टेक्स हों या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले, रिस्पॉन्स दिया करें। और मैं इन कमेंट्स पे बहुत ही खुश होती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे कमेंट्स आप मुझे अच्छे ही कमेंट्स दें, अगर कोई बात हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट्स में ज़रूर कह सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।